भारत एक ऐसा देश है जहां शादियां बड़ी धूमधाम से की जाती हैं, इसलिए हमें हर दिन शादियों में कुछ नया और इनोवेटिव देखने को मिल जाता है। किसी भी शादी को ग्रैंड बनाने के लिए हमें वेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम वेडिंग वेंडर्स भी कहते हैं। जैसे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही किसी वेडिंग डेकोर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम हमारे वेडिंग वेंडर्स करते हैं। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो उसकी वेन्यू में एंट्री से लेकर दुल्हन की विदाई तक जो भी चीज़ें आप उस शादी में देखते हैं, जैसे कि फर्नीचर, पेंटिंग, फ्लावर डेकोरेशन, लाइटिंग, बैंड बाजा आदि, ये सारा सामान किसी न किसी वेंडर के थ्रू उस वेडिंग में लाया जाता है। इसलिए वेंडर्स को वेडिंग इंडस्ट्री का हार्ट भी कहा जाता है। शुरुआत में आपको अपने लिए कुछ अच्छे और रिलायबल वेंडर्स ढूंढने होंगे जो आपको मार्केट में बेस्ट प्राइस दे सके, ताकि आप प्राइसिंग पॉइंट पर आकर ना फंसें और कंपटीशन को बीट कर सकें। किसी भी वेंडर को मैनेज करने की शुरुआत रिलेशनशिप से होती है। आपको अपने वेंडर के साथ ऐसे रिलेशन बनाने पड़ेंगे कि आपके एक बार कहने पर वो किसी भी काम को आसानी से कर दे। किसी भी वेंडर के साथ काम करने से पहले एक बार उस वेंडर के लाइव फंक्शन में जाकर उसका लाइव फंक्शन जरूर अटेंड करें, ताकि आपको उनकी वर्क ऑफ क्वालिटी के बारे में पता लग सके। साथ ही उसके पास अपनी इन्वेंट्री में क्या क्या सामान है ये भी जरूर चेक कर लें। अगर पॉसिबल हो तो उस वेंडर से उसके टेस्टिमोनियल ज़रूर मंगवा लें, क्योंकि कई बार कुछ फेक वेंडर्स अपनी वर्क प्रोफाइल में दूसरे लोगों का काम आपको भेज देते हैं। तो किसी भी वेंडर को बुक करने से पहले सभी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें, ताकि मार्केट में आपका नाम खराब ना हो। वेंडर को किसी भी इवेंट की डेट नोट कराते समय उसे स्पेशल फील कराएं। उसे बातों बातों में ये बताएं कि आप उस इवेंट के लिए कितने स्पेशल हो। साथ ही उसे इवेंट पर इनवाइट करें, उसको उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि वो पूरा इवेंट लेबर के भरोसे नहीं रहेगा। ऊपर से अगर वहाँ उनका मालिक खड़ा होकर लेबर को काम करने को बोलेगा तो जल्दी जल्दी वो काम भी खत्म करेंगे और उस वेंडर के साथ आपके रिलेशन भी स्ट्रांग होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हैवी डेट्स पर वेंडर्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इवेंट पकड़ लेते हैं और फिर किसी और वेंडर से सामान जुगाड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके काम की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। इसलिए कभी भी वेंडर को 100% अमाउंट ना दें। काम पूरा ठीक से हो जाने के बाद ही उन्हें पेमेंट करें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी पेमेंट लेने के बाद वेंडर आपकी बात नहीं सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी वेंडर लंबे समय तक आपके साथ काम करता रहे तो आपको उस पर भरोसा दिखाना होगा। हमेशा टाइम टू टाइम वेंडर की पेमेंट क्लियर करते रहें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां वेंडर से काम तो करा लेती हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं देती हैं, या फिर उन्हें पैसों के लिए चक्कर कटवाते रहते हैं। अगर आप अपने वेंडर की पेमेंट समय से देते रहेंगे तो वो वेंडर्स हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे और हैवी डेट होने पर भी आपके लिए सेम डेट पर काम करेंगे। अगर आप भी अपनी कंपनी को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको अपने वेंडर्स को खुश रखना होगा। आपको अपनी वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इवेंट्स पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको एंड मोमेंट पर अचानक से बहुत चीज़ें अरेंज करनी पड़ जाती हैं। तो आपके पास उन चीज़ों को अरेंज करने का जुगाड़ होना चाहिए, तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।